पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहाँ पर खत्म होता है। हम देखते हैं फांगलेन शाओची को पहचानने में मना करता है और फांगलेन शाओची से कहता है अगर आप मिस यहाँ पर नहीं यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा। तो ये बात सुन के शाओची वहाँ से अपने पावर यूज़ करके चली जाती है। उसके बाद के सीन में हम फांगली को देखते हैं जो अपनी मदर से बात कर रहा होता है। उसकी मदर उससे कहते हैं तुम्हारे दोस्त से मिलवाओ। तो फांगली कहते हैं रुकिए मैं आपको मेरे दोस्त से मिलवाता हूँ। फिर फांगली अपने दोस्त को लेकर आता है और कहता है देखिए मॉम ये मेरा दोस्त है। तो उसके मॉम डैड उसके दोस्त को हेलो कहते हैं और उसके बाद कहते हैं फांगली तुम जल्दी से घर आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक से की ही ना। तो फांगली कहते हैं हाँ। तो उसके मॉम कहते चलो अब फ़ोन रखते हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ। तो फांगली जो है अपने पॉकेट से चश्मा निकाल के चश्मा पहन लेता है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइल से एयरपोर्ट से निकल रहा होता है। और उसके बाद के सीन में हम देखते हैं शाबू को जो कि एयरपोर्ट पे ही सोया होता है और तभी 2 गार्ड की नज़र जो है शाबू के ऊपर पड़ती है। वो गार्ड कहते हैं यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है। तो वो 2 गार्ड शाबू के पास जाके कहती है मिस उठिए उठिए। तो शाबू जब उठती है तो वो नींद में होती है। जब वो गार्ड को देखती है अपने सामने तो वो डर जाती है और उसके बाद 2 गार्ड कहते हैं कि मिस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप क्या शायद यहाँ पर सोए थे। तो शाबू अपने जो है ये चेक करता है कि ये लोग क्या कर सकते थे। जब ये देखती है ये लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं तो शाबू जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है और उन गार्ड से बच के भागने लगती है और वो दौड़ते दौड़ते जो है हमारी फांगली के तरफ जाने लगता है। और फांगली जब वो दोनों गार्ड को देखते हैं कि गार्ड उसकी तरफ ही आ रहा है तो फांगली को लगता है वो गार्ड उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो फांगली भी शाबू के पीछे दौड़ने लगता है और वो दोनों शाबू एक रूम में आके छुप जाती है और फांगली भी वहाँ पर आके शाबू के साथ छुप जाता है। और फांगली शाबू से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो गार्ड पीछे क्यों पड़े हैं तुम्हारे और मेरे। तो शाबू कहता है पता नहीं मैं तो आराम से सोया हुआ था। और वो दोनों गार्ड के जाने के बाद दौड़ने लगते हैं कि तभी वो उन दोनों को गार्ड भी देख लेते हैं तो उनके पीछे दौड़ने लगते हैं गार्ड भी। और वो दोनों बड़ी मुश्किल से एक जगह पे जाके छुपता है और हमारी शाबू जो है फांगली के हार्मोन के टच में आके वो भी शाओची की तरह ही जो है खो जाती है और कहता है ये कितना हॉट है और मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। और फांगली जब पीछे मुड़ के देखने लगता है गार्ड गए कि नहीं तभी हमारी शाबू जो है बेहोश हो जाती है। और उसके बाद फांगली जब फिर से देखने की रहता है गार्ड नहीं है तब वो देखता है वहाँ पर शाबू नहीं होता, एक टोटल होती है। टोटल को हाथ में ले लेता है और कहता है ये टोटल कितना प्यारा है, चलो मैं इसे अपने घर ही ले जाता हूँ। और ये कहते हैं इसे यहीं पर काट होता है और हमें दिखाया जाता है शाओची को जो कि अपने पावर का यूज़ करके फांगलिन के घर के अंदर आता है और कहते हैं ये घर कितना बड़ा है। और वो जो है फांगलिन के घर में आके एक पेन लेता है और पेन लेके किसी चीज़ पे ड्रॉ करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो फांगलन के जो है एक फ़ोटो होता है और वो फ़ोटो पे ड्रॉ करने के बाद पूरी घर को छान मारता है और देखने लगता है कि कहाँ पर हार्मोन एलिमेंट रखा हुआ है। लेकिन उसे ढूंढने पर भी वहाँ पर नहीं मिलता मगर वो हार नहीं मानती और ढूंढने लगती है हार्मोन एलिमेंट को। और इसी तरह ढूंढते ढूंढते जो है हमारा फांगलेन भी आ जाता है और हमें दिखाया जाता है फांगलेन एकदम घर के ठीक ही बाहर होता है। और शाओची को जब घर के डोर खोलने की आवाज़ आती है तो वो अलर्ट हो जाती है और वो जल्दी से खिड़की के पर्दे के पीछे छुप जाता है। और हमारा फांगलेन जब घर में आता है घर के अंदर आके वो जो है रिमोट लेता है और रिमोट से जो है खिड़की का पर्दा खोलने के लिए रख के चला जाता है। और हमारी शाओची जो है पर्दे से बाहर आ जाती है और वो डर के हमारे अलमारी में छुपने के लिए चली जाती है और अलमारी खोल के अलमारी के अंदर चली जाती है। और वो अलमारी के अंदर से ही जो है नाक बंद करके हमारी फांगलेन को देखने लगता है और उसके बॉडी को देख के जो है शाओची फ्लैट हो जाती है और कहती है ये कितना हैंडसम है। और फिर हमारा फांगलेन जो है शावर लेने के लिए चला जाता है और उसके पीछे पीछे शाओची भी चली जाती है। और उसके शावर लेने के टाइम उसे वो देखने लगती है और कहती है ये कितना हैंडसम है। और मैं इसे देखते ही पागल की तरह हो जाती हूँ। मतलब कि इसे देखो इसके मेमोरी इरेज हो गई है फिर भी ये जो सुधरी नहीं है, पहले वाले सीज़न की तरह ही है ये। मतलब कि ये फांगलैन को देख के ही फ्लैट हो जाता है और ये यहाँ पर हार्मोन एलिमेंट ढूंढने के लिए आया है, क्या ही बताएं भाई साहब। और वो कहती है कि नहीं मुझे हार्मोन एलिमेंट ढूंढना होगा और वो वहाँ से चली जाती है। वो सीधे जाती है फांगलन के कमरे में और ढूंढने लगती है और तभी उसे फांगलन की आने की आवाज़ सुनाई देता है तो वो दौड़ के जाके खिड़की के पीछे जाके छुप जाती है। जब फांगलन आता है तो लाइट सारे ऑफ करके वो जो है बेड पे सो जाती है। और फांगलन के सोने के बाद हमारी
शाओचू जो है खिड़की से बाहर आता है और आने के बाद टिश्यू पेपर लेता है और टिश्यू पेपर को फाड़ के अपने नाक में घुसा लेता है ताकि फांगलिन के हार्मोन की स्मेल उसके तक ना जाए और वो जो है फिर से हार्मोन एलिमेंट होने लगता है कि तभी फांगलिन उसे पकड़ के अपने पास सुला लेता है नींद में। और हमारी शाओची ये देख के क्या चुप बैठने वाली थी, तो वो भी जो है अपने नाक से टिश्यू पेपर खोल लेती है और फांगलिन के साथ एकदम चिपक के सो जाती है। और उसके बाद के सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फांगलिन सोया होता है और शाओची उसके बगल में। फांगलिन की जब नींद टूटती है तब वो शाओची को अपने पास देख के डर जाता है और शाओची को लात मार के नीचे गिरा देता है। कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सिली गर्ल। और फांगलिन के इस सवाल का जवाब शाओची देने के लिए शाओची कहते हैं हेलो मैं शाओची हूँ, आप कैसे हैं। और फिर फांगलिन कहते हैं व्हाट रबिश, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगा। तो ये बात सुन के शाओची कहता है करना है तो कर लो। और ये बात कह के वो दौड़ के वहाँ से चली जाने लगती है और वो जब बिल्डिंग के बाहर आता है वो जाने लगती है और तभी उसके पैर के नीचे कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं उसके पैर के नीचे शाओबू आ जाता है और शाओची शाओबू को उठाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ। तो शाओबू कहता है मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं गर्म हो गया हूँ, तो प्लीज़ तुम जो है मुझे कुछ ठंडी जगह पर ले जाओ या फिर मेरे ऊपर कुछ ठंडा रख दो। तो कहते चलो हम जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फांगलिन को ऑफिस में, वो ऑफिस में आके एक सीक्रेट रूम में जाता है और उसके पीछे पीछे जो है उसका सेक्रेटरी भी जाता है। और हम देखते हैं उस मेरा मतलब उस सेक्रेटरी रूम में जो है सारे लड़कियों का डिटेल्स होता है क्योंकि फांगलिन जो है बारिश के मौसम में सब लड़कियों को भूल जाता है। और वो जब शाओची का नाम सर्च करते हैं तो उसे वहाँ पर शाओची नाम का कोई भी लड़की नहीं मिलता क्योंकि शाओची जो है फांगलिन से मिलने के 1 साल पहले आ गई है, तो इसलिए अगर कोई भी डिटेल्स नहीं होगा। तो हम उसके बाद देखते हैं शाओची जो है एक रेस्टोरेंट आई होती है और वो रेस्टोरेंट होता है मिस चाय का। मिस चाय पर आके शाओची से कहता है प्लीज़ आप अपना ऑर्डर बताइए। तो शाओची कहता है प्लीज़ मेरे लिए एक ग्लास आइस लेके आइए। तो मिस चाय चली जाती है और उसके बाद हम देखते हैं मिस चाय जब एक ग्लास आइस लेके आता है तो उसके बाद वो मिस चाय वहाँ से चली जाने लगती है। और उसके बाद जो है हमारा शाओची फ्रिज से पावर यूज़ करके सबको फ्रीज़ कर देता है और फिर वो शाओबाओ को उस आइस के ग्लास में रख देता है। और उसके बाद शाओबाओ जो है ठीक होके फिर से गल में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद मिस चाय वो देख के चौंक जाती है और फिर वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी शाओबाओ की नज़र उसके अंगूठी पे जाता है। वो देख के कहता है तुमने तो हार्मोन कलेक्ट कर ली है। तो शाओची कहती है तुम सीरियस हो, मैंने हार्मोन कलेक्ट कर लिए। तो शाओबू कहती है कि हाँ अगर तुम पूरे के पूरे कर लोगे तो हम फिर से हमारे प्लेनेट जा सकते हैं। तो उसके बाद हम कुछ 4 लड़के को देखते हैं और शाओची उन 4 लड़कों को देख के उनके पास आता है हार्मोन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन वो जो है बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती है मगर हार्मोन जो है कलेक्ट नहीं होता। तो वो टीवी पे देखता है कुछ लड़के को डांस करते हैं तो लड़के कहते हैं ये कितने हॉट है। तो शाओची भी उनकी तरह डांस करने लगती है ताकि वो हार्मोन कलेक्ट कर पाए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डांस करने के बाद भी वो हार्मोन कलेक्ट नहीं कर पाता और वो जो है बाहर भी जाके डांस करने लगती है सबके सामने। मगर डांस करने से भी वो जो है दूसरे लोगों से भी हार्मोन कलेक्ट नहीं कर पाता। और जब मिस चाय पर आती है तो वो कहती है चलो हम अब जाते हैं मिस, आप ध्यान से रहना। तो मिस चाय कहती तुम कुछ बोल तो नहीं रही। तो शाओची कहती है कि कुछ बोल रही हो, हाँ मुझे याद आया। फिर शाओची अपने बैग से कुछ निकालने लगता है और वो मिस चाय के हाथों में 2 जो है पत्थर रख के चली जाती है। और मिस चाय ये समझती है कि ये नकली है। तो वो मिस चाय शाओची को रोक के कहती है 1 सेकंड रुको, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, तुम नकली पत्थर दे के जा रहे हो मुझे, चलो बर्तन धो। उसके बाद हम देखते हैं शाओची और शाओबाओ जो बर्तन धो रहे होते हैं। तभी शाओची कहती है कि हार्मोन कलेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो शाओबाओ कहती है कि वो सिर्फ तुम जब मिस्टर फांगलिन के साथ रहते हो तभी वो हार्मोन कलेक्ट होती है। तो शाओची कहती है वो अच्छा, तो हमें तो जल्दी मिस्टर फांगलिन के पास जाना चाहिए। और ये बोल के वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं होता। और ये वहाँ पर ये जो है मिस चाय खड़ी होती है और वो देख के शॉक हो जाती है। शॉक होने के बाद वो वहाँ पर ही गिर जाती है। और उसके बाद के सीन में हम देखते हैं शाओची को जो अपने पावर को यूज़ करके मिस्टर फांगलिन के ऑफिस के पार्किंग लॉट में आ जाता है और शाओबू को कहता है तुम उस तरफ जाओ
मैं इस तरफ जाके मिस्टर फांगलेन को ढूंढता हूँ और फिर हम देखते हैं शाओची को, जो कि मिस्टर फांगलेन को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मिस्टर फांगलेन दिख जाता है और वो दौड़ के हुए जाती है मिस्टर फांगलेन के पास। कहते हैं मिस्टर फांगलेन रुके रुके रुके, और मिस्टर फांगलेन जो है रुक जाते हैं। और उसके बाद शाओची जो है बहुत अजीबोगरीब डांस करके दिखाने लगती है, मगर फिर भी हार्मोन जो है कलेक्ट नहीं होता। तो मिस्टर फांगलेन ये देख के वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी जो है हम देखते हैं एक कार आके मिस्टर फांगलेन को टक्कर मारने वाला होता है। तो तभी शाओची आके मिस्टर फांगलेन को बचा लेता है। और यहीं पर ही हमारा जो है पार्ट 2 खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।